क्लास में टीचर बच्चों की जीभ पर अखबार के छोटे छोटे टुकड़े रखते थे। कहते थे स्याही में मिठास होती है, ताकि ये गरीब बच्चे जिन्होंने कभी कैंडी नहीं खाई थोड़ा सा स्वीटनेस महसूस कर सके। क्लास में सबसे गरीब यही लड़का था। उसके पापा जूते खरीद नहीं सकते थे, इसलिए पुराने टायर और गोंद से जूते बना देते। लड़के को ये जूते पसंद नहीं थे, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पाता था। अगले दिन जैसे ही वो स्कूल पहुंचा, बच्चे उसके अजीब जूतों को देखकर हंस पड़े। वो अपने छोटे भाई को पीछे करता हुआ भीड़ से निकल गया। मजाक से बचने के लिए उसने वो जूते कचरे में फेंक दिए। क्लास में टीचर ने देखा कि वो नंगे पांव है। गुस्से में पूछा, जूते कहाँ हैं? लड़का बस बोला, पता नहीं सर, क्लास में नंगे पांव बैठने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसे सबके सामने वही फटे जूते कचरे से उठाकर पहनने पड़े। बच्चे फिर हंसे। तभी टीचर ने मेज पर हाथ मारा। पूरा कमरा शांत। उन्होंने कहा, गरीब होना शर्म नहीं, हमारे प्रभु के पैरों में भी जूते नहीं थे, वो बिना जूतों के ही दुनिया से चले गए। बाकी बच्चों को डांट पड़ी कि दूसरों के दर्द पर हंसना असली शर्म है। लड़के का सिर पहली बार गर्व से उठा, लेकिन जिंदगी ने फिर तोड़ दिया। पिता की नौकरी चली गई, घर और गरीब हो गया। लड़का सड़ा हुआ खाना खाकर दिन गुजारता रहा और एक दिन भूख से बेहोश हो गया। इलाज महंगा था, इसलिए कुछ दिनों बाद उसे वापस घर भेज दिया गया। इसी बीच घर में एक और बच्चा पैदा हुआ। माँ राहत केंद्रों से खाना लाती, उधार मांगती। ये देखकर लड़के ने ठान लिया, अब वो कमाएगा। वो कोयला फैक्ट्री में काम पर लग गया। छोटे हाथों से भारी काम करता। मेहनत देखकर मालिक ने उसे नींबू पानी दिया और 1 शिलिंग एक्स्ट्रा। लड़का खुशी से घर भागा, लेकिन माँ उसकी लाल आंखें देखकर घबरा गई। कोल डस्ट उसकी आंखें जला रहा था। कुछ ही दिनों में वो लगभग अंधा हो गया। इलाज हुआ, पर घर की सारी जमा पूंजी खत्म। फिर वो स्कूल लौटा। रास्ते में उसे एक सिक्का मिला। ऊपर नजर उठी, सामने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तस्वीर। उसी पल एक सपना जागा, एक दिन वो अमेरिका जाएगा। सालों बाद बड़ा होकर उसने सच में समंदर पार किया, न्यूयॉर्क पहुंचा, लिखना शुरू किया और 66 साल की उम्र में उसने एक ऐसी किताब पूरी की जो दुनिया भर में मशहूर हुई।